हेलो बच्चों, कैसे आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंडाइसेस, लॉ ऑफ इंडाइसेस एंड वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडाइसेस। तो बच्चों, चलिए हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नंबर ऐसा है बच्चों जो कि रिपीटेडली मल्टीप्लाइड है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है a और वह नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाइड है। सपोज कर लीजिए ये 4 बार मल्टीप्लाई है, तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार है? 4 टाइम्स है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? a टू द पावर 4 लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे a क्या है? a बेस है और 4 क्या है? पावर और इंडाइसेस। और ये जो फॉर्म हम लोग लिखे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। कौन? a टू द पावर 4। और देखिए a टू द पावर 4 कैसे लिखा आया है? जब आप a इंटू ए इंटू ए 4 टाइम्स किए हैं। ये जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है। प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। यहां पे a बेस कहा जाता है और 4 आपका एक्सपोनेंट है और पावर है। एक बात और बच्चों, इंडेक्स वर्ड से इंडाइसेस बना है। इंडाइसेस, इंडेक्स आपका सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर, और इंडाइसेस आपका प्लूरल है। इंडेक्स सिंगुलर और इंडाइसेस प्लूरल। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ इंडाइसेस का। लॉ ऑफ इंडाइसेस, इंडाइसेस, इसकी बात करेंगे। क्या क्या इंडाइसेस का लॉ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट सपोज कर लीजिए a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n है आपका। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका a टू द पावर m प्लस n होगा। और इसे हम लोग बच्चों बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है। बेस देखिए सेम है तो पावर आपका ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n है, यहां पे लेकिन एक कंडीशन ये है कि a शुड नॉट बी 0। तो उस केस में बच्चों मतलब बेस 0 नहीं होना चाहिए। ये जो आपका बेस a है शुड नॉट बी 0। तो इस कंडीशन में a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n को हम लोग क्या लिखते हैं? a टू द पावर m माइनस n लिखते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ इसको कहा जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस है बच्चों, a टू द पावर m होल पावर n, this can be written as a to the power mn। अपनी आवश्यकता अनुसार आप इस पावर को इंटरचेंज भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। a to the power n whole power m, and this is called power law। पावर लॉ। अब देखिए कुछ स्पेशल केस में क्या होगा। इन पर्टिकुलर केस कह लीजिए और स्पेशल केस, पर्टिकुलर केस। देखिए इसमें फर्स्ट a टू द पावर 0 1 होगा।
यहां भी ये कंडीशन है बच्चों कि a शुड नॉट बी जीरो, बेस शुड नॉट बी जीरो। अच्छा, और भी कुछ देखा जाए, मान लीजिए a टू द पावर m अपॉन n है, तो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर m होल पावर 1 अपॉन n, एंड दिस कैन बी रिटन एज nth रूट ऑफ a टू द पावर m। ठीक है, अब देखिए और भी है, तो अभी स्पेस भी नहीं है, आप क्या करिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक मैं इरेज करके फिर आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने दो रिजल्ट डिस्कस किया, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है थर्ड। अगर मान लीजिए a टू द पावर माइनस m अगर है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a होल पावर m लिखेंगे, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a टू द पावर m। यहां भी बच्चों a शुड नॉट बी जीरो होना चाहिए, ठीक है, a नॉन जीरो होगा। और देखिए फोर्थ, अगर मान लीजिए a अपॉन b और ये होल पावर मान लीजिए माइनस m है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है पावर। तो अगर आप पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं, ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो a अपॉन b को आप क्या करिए, इनवर्स ले लीजिए इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आपका b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहां भी देखिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, a शुड नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, और भी देख लीजिए फिफ्थ, अगर मान लीजिए nth रूट ऑफ b इजकल टू a अगर है, ठीक है, तो इस केस में a टू द पावर n इजकल टू b मिलेगा। बच्चों ये सब रिजल्ट है जो हमें हेल्प करेगी, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये सब रिजल्ट मदद करेगा, हेल्प करेगा। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट रिजल्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सपोज कर लीजिए कि a टू द पावर m इजकल टू b टू द पावर m है, तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, देख रहे हैं ना, दो क्वांटिटी है, बीच में इक्वल टू है, पावर दोनों साइड इक्वल है, तो जो बेस होंगी दोनों साइड की वो इक्वल होंगी। ठीक है, बेस शुड बी इक्वल। अच्छा, और भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि a टू द पावर m और a टू द पावर n है, याद देखिए बेस इक्वल है दोनों साइड, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, अब बीच में इक्वल टू भी है। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि हम लोग को m इजकल टू n मिलेगा। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट था इंडाइसेस से वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इंडाइसिस से रिलेटेड हम लोगों ने कंसेप्ट को समझा, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और बच्चों जो क्वेश्चंस हमने लिया है बहुत ही सिलेक्टेड लिया है, आप ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो लेक्चर को ध्यान से समझने की पूरी भरपूर कोशिश करिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन हमने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से लिंक है, और बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ भी देखिए सिंप्लीफिकेशन से ही है, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि ये दोनों को हमें सिंगल इंडेक्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। अब ये देखिए फोर्थ रूट ऑफ 81 माइनस 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 15 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 32 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब देखिए बच्चों 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और ये फोर्थ रूट है तो 1/4 हो गया,
-8 इंटू 216 को हम लोग 6 का पावर 3 लिख सकते हैं, और आपका 6 टू द पावर 3 पे होल पावर 1/3 प्लस 15 इंटू, ये देखिए 32 है, 2 टू द पावर 5 मीन्स व्हाट 32, और फिफ्थ रूट है, तो इस पे जो पावर हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। और ये देखिए प्लस, ये तो एकदम डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, 225 का स्क्वायर रूट आप 15 लिख लेंगे, तो ये हमने लिख लिया, ये ब्रैकेट भी लगा दिया। अब देखिए बच्चों, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल, तो यहां आपका 3 आ जाएगा, माइनस यहां देखिए 6 रेज पावर 3 होल पावर 1/3, 3 कैंसिल, तो 6 आ जाएगा, तो यहां से 6 आएगा और ये 8 है, तो 8 6 जा आपका 48 आ जाएगा, प्लस यहां देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 2 बचेगा, 15 इंटू 2 तो आपका ये 30 आ जाएगा, और यहां देखिए 2 इंटू 15 तो आपका 30 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो लाइक साइन वाले हैं, जिस 30 का साइन, 30 के पहले क्या है पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव और ये 3 पॉजिटिव है, तो 30 कितना हुआ 60 और 3 63 माइनस 48, और ये आपका आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस विद अ सिंगल इंडेक्स 2 रेज पावर 30 प्लस 2 रेज पावर 30, एक ही क्वांटिटी 2 बार ऐड की गई है, जैसे मान लीजिए 5 प्लस 5 तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक ही क्वांटिटी 2 बार ऐड की गई है तो उस क्वांटिटी को हमने लिख लिया और उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए प्रोडक्ट लग जाएगा, 2 रेज पावर 1 इंटू 2 रेज पावर 30, और ये आपका आ जाएगा 2 रेज पावर 31, 1 प्लस 30 31। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा देखिएगा ध्यान से, और साथ साथ जो लॉ ऑफ इंडाइसेस है वो भी लगेंगे। कैसे, x पावर m अपॉन x पावर n, तो ये क्या हो जाएगा क्वोशिएंट लॉ लग जाएगा। तो क्वोशिएंट लॉ के अनुसार ये ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे, और देखिए होल पावर कितना है, होल पावर आपका m प्लस n है, ये लिख दीजिए, इंटू यहां भी देखिए ब्रैकेट के अंदर क्वोशिएंट लॉ x रेज पावर n माइनस l होल पावर n, आपका यहां पे जैसे कि l और n है ना, इसका मतलब ये है कि यहां पे कुछ गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी क्या है बताते हैं, यहां पे आपका l होना चाहिए और यहां m होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में हमसे मिस्टेक हुई है, सॉरी बच्चों। तो ये देखिए इतना, और ये l प्लस m इंटू एक्स, और ये यहां पर आपका ये देखिए क्या है l और n है ना, तो यहां भी कुछ गड़बड़ी है। अब क्या गड़बड़ी है बताते हैं, यहाँ n होना चाहिए और यहाँ l होना चाहिए, तो ये आपका n माइनस l होल पावर, और यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो n प्लस l। एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में सेटिंग होता है, प्रॉपर सेटिंग होता है बच्चों, तो क्वेश्चन लिखने में हमसे मिस्टेक हो गया था। अब देखिए पावर के ऊपर पावर, तो पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैसे करिएगा, x रेज पावर m माइनस n इंटू m प्लस n, पावर में मल्टीप्लाई हो गया। एक रूल पढ़े थे हम लोग ना कि अगर x का पावर a का पावर x है, होल पावर आपका y है मान लीजिए, तो a रेज पावर क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, यहां भी और यहां भी। तो
तो यहां क्या लिखिएगा, x रेज पावर l माइनस एम इंटू एल प्लस एम इंटू x रेज पावर n माइनस एल इंटू एन प्लस एल। अब देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर हियर l माइनस m इंटू एल प्लस m will be l square minus m square, and ultimately here also n minus l into n plus l, n square minus l square। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, x रेज पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू x रेज पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू x रेज पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब देखिए क्या है, बेस सेम है, कॉमन बेस है, तो पावर ऐड कर दीजिए, ये आपका पावर ऐड हो गया, ठीक है। पावर ऐड हो जाएगा कॉमन बेस पे, तो बेस कॉमन क्या है, x कॉमन बेस है, पावर देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये देखिए प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस ये रूल था ना, अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू मान लीजिए a का पावर p भी है, मतलब जैसे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है या तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट है या उससे ज्यादा भी है, तो उस केस में क्या करना है, अगर आपका देखिए बेस अगर कॉमन है, बेस कॉमन है a तो पावर ऐड कर दीजिए, तो m प्लस n और ये प्लस p। यहाँ पे देखिए थ्री क्वांटिटी है प्रोडक्ट के रूप में विच हैविंग द कॉमन बेस, तो पावर ऐड कर दिया। अब देखिए एम स्क्वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, माइनस एन स्क्वायर और ये देखिए प्लस एन स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर और ये माइनस एल स्क्वायर, तो कुल मिला के कितना आया x और ये पावर 0 और ये आपका 1 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए बच्चों सिंस a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, कब, जब a शुड नॉट बी 0, ठीक है। तो ये देखिए x का पावर 0 बराबर कितना हुआ, 1 हुआ, तो सिंपलीफाई हो गया। अब क्या करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक मैं इरेज करता हूं। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया, कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ताकि कंसेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिवन दैट 6860 equals to 2 to the power a into 5 to the power b into 7 to the power c. Then in that case we have to find the value of a, b and c, and also the value of the given expression 2 to the power a into 5 to the power b into 7 to the power minus c. देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए हम लोग को गिवन है, ये गिवन है, तो इसका इस्तेमाल तो करना ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 6860 का प्राइम फैक्टर लिखते हैं। तो देखिए ये आपका 6860 है, इसका हमें प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो आपको पता है लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो ये देखिए 2 से डिविजिबल है, कैसे पता चला, लास्ट में 0 है, तो ये 3, ये 4 और ये 3 और ये 0, अगेन 2 से डिविजिबल होगा, लास्ट में आपका 0 है, तो 1, 7 और ये 1, 5, ठीक है। अब देखिए 1, 7, 1, 5, तो 1, 7 कितना, 8, 8, 1, 9 और ये 5, 14, तो मतलब 1, 7, 1, 5 मतलब 1715 में सभी डिजिट को अगर प्लस कर दें तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इसमें 3 से डिवाइड नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए 5 3 जा और 2 बचेगा 1, 5 4 जा 20 और ये 3। अब ये देखिए
कितने से डिविजिबल होगा? 3 से तो होगा नहीं, क्योंकि 4 3 7 7 3 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 से तो बिल्कुल देखिए 7 से इसमें डिवाइड होगा। कैसे होगा? तो देखिए 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 7 5 जा कितना होता है? 35 होता है, और 7 4 जा 28 होगा। तो 34 में से 28 जाएगा 6, और ये 3 उतारेंगे कैरी ओवर 63, मतलब ये 9 बार। और देखिए 49 7 से डिविजिबल है, और ये आपका 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए 2 कितना बार? 2 बार। 5 सिंगल बार आया है केवल, और ये देखिए 7 3 बार आया है। इट मीन्स दैट चिल्ड्रेन 6860 कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 into 5 to the power 1, क्योंकि 5 1 बार है, into 7 कितनी बार है? 3 बार है। But according to question, we have given 6860 equals to 2 raised power a into 5 raised power b into 7 raised power c। आप इन दोनों में कंपेयर कर दीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। एक बात और देखिए बच्चों, 2 प्राइम 5 प्राइम 7 प्राइम, 2 to the power 2, 2 to the power a, 5 to the power b, 5 to the power 1, 7 to the power c, 7 to the power 3। इट मीन्स दैट चिल्ड्रेन हम लोग को क्या मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग वी गेट। तो कंपेयर आपको ये करना है, ये देखिए इसे कंपेयर करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू आपका 2 हो गया देखिए, और b कितना? b 1, c कितना? 3। तो एंड c इज इक्वल टू 3। ये आपका फर्स्ट पार्ट निकल गया, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चों? सेकेंड पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट, गिवन एक्सप्रेशन आपका है 2 to the power a into 5 to the power b into 7 to the power minus c। 2 to the power a, तो a की वैल्यू कितनी है? 2 है, इंटू b की वैल्यू कितनी है? 1 है, इंटू c की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 7 का पावर कितना है? माइनस c है, तो आपका 3 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 to the power 2 4, 4 into 5 20, और इंटू 7 to the power देखिए -3 है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये होगा कि 7 to the power -3 अगर है तो ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा, और 7 to the power 3 अब बन गया -3 से डिनोमिनेटर में जाने के बाद, तो 7 into 7 into 7 कितना? 343 हो जाएगा। तो in this way children we will get here the answer will be 20 divided by 343। okay, this will be the answer। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, इसको ध्यान से पैटर्न समझिए क्या लिख रहा है। यहाँ भी देखिए पावर कितना है? 1/3। यहाँ भी पावर कितना है? 1/3 पावर है, मतलब इंडाइसिस सेम है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, √140 + 15 ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 140 माइनस √15, और ये देखिए होल पावर कितना हो जाएगा? 1/3। ये देख रहे हैं ना? ये देखिए पैटर्न हो गया। अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? √140 को आप a मान लीजिए, √15 को b मान लीजिए, तो a + b इंटू a माइनस b, तो a² - b²। a क्या है? रूट में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं 140² माइनस √15 स्क्वायर लिख लीजिए, और ये देखिए होल पावर 1/3 हो जाएगा। 140 का स्क्वायर
रूट अंडर रूट 40 का स्क्वायर करिएगा तो रूट गायब हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ भी अंडर रूट 15 का स्क्वायर करिएगा तो रूट गायब हो जाएगा। तो 140 माइनस, ये देखिए 140 माइनस ये 15 हो जाएगा और होल पावर कितना है 1/3 है। और ये देखिए बच्चों कुछ और नहीं है, ये 140 माइनस 15 कितना 125, तो 125 आया और इसका पावर कितना है 1/3 है। तो मतलब क्या 5 टू द पावर 3 होल पावर 1/3। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है बच्चों, पैटर्न को समझना है कि किस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास लॉ ऑफ इंटाइसिस है ही, कहां पे क्या इस्तेमाल होगा ये आपको डिसाइड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन में है। अगर ये दिया हुआ है तो देखिए क्या करिए, इसमें आप क्या करिए कि 4 को क्या लिखिएगा 2 का पावर 2 और ये आपका 20 इंटू, यहां भी देखिए क्या लिखिएगा, ये आपका 2 का पावर 2 और यहाँ पे 20 और ये 2 पावर x है। अब देखिए बच्चों इसे आप क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 40 इंटू 2 टू द पावर 40 और ये 2 टू द पावर x हो जाएगा। यहां भी बच्चों पावर लगाया हूं, पावर के ऊपर पावर तो पावर में मल्टीप्लाई, यहां भी वही बात है। यहां देखिए क्या है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट लॉस है तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 80 हो जाएगा और इधर कितना 2 टू द पावर x, ठीक है ना। अब देखिए ना बेस सेम है, इसका मतलब क्या होगा इक्वल टू भी लगा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पावर इक्वल होगा। तो वन साइड पावर x है और दूसरे साइड आपका 80 है, तो x की वैल्यू आपका 80 हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक मैं इरेज करता हूं। तो बच्चों हम लोग कंक्लूड करने जा रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडाइसिस के बारे में पढ़ा और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि a टू द पावर 0 1 होगी जहां पर a शुड नॉट बी 0 होना चाहिए, a नॉन जीरो होना चाहिए। और क्या पढ़े हम लोगों ने पढ़ा कि अगर a का पावर -1 अगर है तो ये 1/a होगा। यहां भी कंडीशन है a शुड नॉट बी 0। अच्छा और क्या पढ़े हम लोग a टू द पावर -m, तो ये देखिए अगर आप -m जो पावर है पॉजिटिव करते हैं तो यहां पे हो जाएगा आपका a 1/a हो जाएगा and this can be written as 1/a to the power m and here also a should not be 0। ओके अब देखिए उसी टाइप से मान लीजिए a टू द पावर b सॉरी a अपॉन b है, रेज पावर -b अपॉन q है, ठीक है। पावर क्या है नेगेटिव में है, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पावर पॉजिटिव हो जाए मतलब p अपॉन q हो जाए। तो आप क्या करिए a अपॉन b को का रेसिप्रोकल ले लीजिए मतलब b अपॉन a लिख लीजिए और यहां भी बच्चों a शुड नॉट बी 0 होना चाहिए। और क्या पढ़े हम लोग a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होगा m प्लस n हो जाएगा। और क्या पढ़े हम लोग a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, ये हो जाएगा आपका a टू द पावर n माइनस n हो जाएगा एंड हियर आल्सो a should not be 0, ठीक है। और क्या पढ़े हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, हाँ देखिए और पढ़े हम लोग कि पावर के ऊपर पावर अगर है तो हम लोग पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पढ़े। और अपनी आवश्यकता अनुसार आप इसे a टू द पावर n और होल पावर m भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या पढ़े हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर ये देखिए nth रूट ऑफ a टू द पावर m है तो इसे आप लिख सकते हैं a टू द पावर m होल पावर 1/n
और ये अपनी आवश्यकता अनुसार आप इसे a टू द पावर m अपॉन n भी लिख सकते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, अगर आपके पास a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n अगर है, बेस क्या है, इक्वल है, तो उस केस में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पावर बराबर होगा। ठीक है, पावर क्या होगा, बराबर होगा। ओके, बस यहाँ कंडीशन ये है कि a शुड नॉट बी 1 होना चाहिए, a जो है 1 नहीं होना चाहिए। ओके, और ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, साथ में ये भी कंडीशन होगा, साथ में यहाँ कंडीशन ये भी होगा a शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा भी होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उस केस में a टू द पावर m इक्वल टू, अगर a टू द पावर n दिया है तो m इक्वल टू n आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखिए m टू द पावर n इक्वल टू अगर दिया है आपका b टू द पावर m दिया हुआ है, इसमें बेस इक्वल था, यहां देखिए पावर इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू b लिख सकते हैं, और यहां पे कंडीशन क्या है, m शुड नॉट बी 0। ओके, अब देखिए बच्चों, ये तो चैप्टर एट ए ग्लेंस है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में, उसकी ये समरी थी। ठीक है, तो आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक मैं इरेज करता हूं। बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉमन एरर्स जो प्रायः हम लोगों से हुआ करती है उसके बारे में। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉमन एरर इस टाइप का हो सकता है कि सपोज कर लीजिए कि 2 टू द पावर -3 अगर दिया हुआ है, तो ये जनरली हम लोग लिख देते हैं -8 लिख देते हैं, जो कि सही नहीं है। एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एक्चुअली में 2 टू द पावर -8 होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए। एक इस टाइप का मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक कई तरह के हो सकते हैं बच्चों, लेकिन कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 3 स्क्वायर है प्लस 4 स्क्वायर है प्लस 12 स्क्वायर है। ठीक है, अभी प्रायः बच्चे क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं बच्चे, रूट हटा देंगे और सीधे लिख देंगे 3 + 4 + 12 लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो फिर एक्चुअली में क्या होना चाहिए, ये एक्चुअली इट इज क्या होगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, और ये आपका आएगा 169 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, आपका 13 के बराबर है। देख रहे हैं, और ये कितना आएगा, ये कुछ और आ जाएगा, 3 + 4 7 7 और +12 19 आ जाएगा, जबकि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 13 आती है। इसलिए ये जो लिखा हुआ है √3² + 4² + 12 स्क्वायर कैन नेवर बी रिटन एज 3 + 4 + 12। अच्छा, और भी देखिए, जैसे मान लीजिए थर्ड टाइप का कॉमन एरर, जैसे मान लीजिए लिखा है 9 a टू द पावर 4 और ये होल पावर 1/2 लिखा है। तो बच्चे देखिए इसको क्या करते हैं, 9 लिखेंगे और ये a² लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू दिस। एक्चुअली इट इज इक्वल टू, आप देखिए 9 को क्या लिखेंगे, 3² लिख दीजिए, और ये आपका a टू द पावर 4 है और ये होल पावर 1/2 है। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, 3² होल पावर 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a टू द पावर 4 होल पावर 1/2, 2 से 4 कैंसिल होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये आपका आएगा 3a² आ जाएगा। तो 9a टू द पावर 4 होल पावर 1/2
कैन नेवर बी रिटन एज 9a², इट शुड बी रिटन एज 3a²। अब बच्चों आप लोगों के लिए जज योरसेल्फ मैं अब देने जा रहा हूं, उसके अंतर्गत क्वेश्चन। आप क्या करिएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपके लिए जज ऑफ सेल्फ किस टाइप से है, जज योर सेल्फ, जज योर सेल्फ, ठीक है। इसी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 8 to the power 20 plus 8 to the power 20 is equal to 2 to the power x। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जज योरसेल्फ का। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if a to the power b plus b to the power a equals to 800। तो ये दो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, आप इसका। तो बच्चों इंडाइसिस से रिलेटेड ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।